जन्म होते मेरे पिताजी रहे नहीं, जन्म भयो पिताजी साथ छोड़ दिया। नमो भगवते प्रभुं वासुदेवाय धीमहि प्रगम्याय निरुद्धाय नमः संकर्षाय च संकर्षणाय च। गायत्री भगवान नारायण का मंत्र है। पूर्व जन्मों में पिताजी रहे नहीं, एक दासी मैया है। आपको बताओ गरीबी अपना पांच नहीं छोड़ती, इसलिए आज माँ उस बेटे को कैसे पाले, किस प्रकार अपना जीवन यापन करे। लोगों ने चरित्र का भी दाग लगाया है। आज माँ अपने बेटे को लिए है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु का समय हो रहा है, आसमान तड़क रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, पक्षियां कलर ले रही हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, गजेंद्र हाथी सिद्धार लगा रहा है। पूरे संसार में सन्नाटा सा छा गया है। एक दासी मैया ने अपने लाल को सीने से लगाई हुई है। वर्षा ऋतु हो रही है, आगे चलते जा रही, चलते जा रही, चलते जा रही। अब मैं इस नगर में नहीं हूँ, चूंकि यहाँ पे लोगों ने भाग रहा है। पहुंच गई है हरिद्वार। ध्यान देना, जिंदगी में बचने का 3 साधन है। पहला साधन माता पिता के पास जिंदगी को कोई बात छिपाओ ही नहीं, सब कुछ बता देगा। प्रश्न है, माई बाप अगर साथ छोड़ दे तो क्या करें? जिस भगवान पर प्रेम करते ना, उस भगवान को सुनाओ। भगवान से भी अगर निष्ठा हो पा रही है तो आप किसी सदगुरु के पास आ जाओ, सारी जिंदगी सारी बात को बताओ। आज तो लोग गुरु जी को देखकर लोग आड़े मुंह कर लेते हैं। कहां से विपत्ति आई, एक गिलास पानी पिलाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, जाते समय कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लोग आड़े मुंह कर लेते हैं। आई विपत्ति, आपको बताऊं, आपने आज बुलाया है, बड़ी कृपा करी है, लेकिन जो बिना बुलाए आपके घर में आ जाए, मानो ना जाने किस प्रत्यक्ष नारायण भगवान विठलनाथ प्रभु मेरे आ जाए, ऐसा भाव। उसी प्रकार से आज पहुंची है वहां पर हमारे सनक संदन समांतर अत्र अंगिरा पराशर भृगु वशिष्ठ जैन देवगन मार्कंडेय जी वहां पर पधारे हुए। 88,000 सभी संत आए हुए चतुर्मास करने के लिए। चतुर्मास का समय बीता, मात्र 7 दिन बचे हुए। अंतिम 7 दिवस में भागवत जी कथा की योजना बनी हुई। हजारों लाखों की भीड़ है वहां पर। मैया गई हुई सारे अपने जिंदगी के सारे वृतांत को बताई हुई है। आज बताने के बाद गुरु जी ने कहा आप गौ सेवा करें, माँ के प्रवृत्ति बढ़ी है गौ सेवा। धीरे धीरे बच्चा है, बचपना है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। आज उस बेटे का नाम सप्तऋषियों द्वारा रखा जा रहा है। जो एक ब्राह्मण बुलाने के लिए हमारे आपका सामर्थ्य नहीं हो पाता, सालों साल नहीं कर पाते, आज एक दासी का बेटा, एक विपन्न जाति का बेटा नामकरण संस्कार सप्तऋषियों के माध्यम से उस बेटे का नाम पड़ा है रामदास। बोले रामदास महाराज की। रामदास जी धीरे धीरे बढ़ते गए। 1 वर्ष के हो गए, घुटमन चलना भी प्रारंभ करते हैं। आज हमारे रामदास जी 1.5 साल के हो गए। मैया की प्रवृत्ति बढ़ी है गौ सेवा, और रात्रि में जब प्रसाद पा लेते गुरु माता की सेवा किया करती थी। गुरु माता की सेवा किया करती थी। और बेटा भी धीरे धीरे 2 वर्ष के हो गए। आज गुरु सेवा में इनका भी प्रवृत्ति आगे बढ़ी।
ध्यान देना, जो बच्चे हमारे आपको देखते हैं वही करते हैं। अगर एक पिता ने मदिरा को पिया है ना, तो आपके बच्चे को पीने से कोई बचा ही नहीं सकता। आपका पिता अगर जूत जुआ खेला है ना, तो आपका बेटा भी खेलेगा। आपका पिता अगर कोई गलत काम किया, आपका बेटा भी करेगा। इसलिए बेटे को मना करने से पहले हम लोग उस पथ को ही मना कर दें, उस पिता को ही विराम कर दें, क्योंकि उस पिता को भी चाहिए आज कोई भी गलत काम हम आप करेंगे ना, हमारा आपका बेटा उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ के करेगा। इसलिए पिता को कभी भी बहुत सुदृढ़ बनना चाहिए, माँ को बहुत सुदृढ़ बनना चाहिए। जो माँ के अंदर जो दुर्गुण होते उसका 1000 गुना बेटियां करती हैं। आज ही रामदास जी हमारे 3 साल के हो गए, धीरे धीरे प्रवृत्ति इनकी बढ़ती गई। धीरे धीरे प्रवृत्ति इनकी बढ़ती गई है। 3 साल 3 महीने 27 दिन के हमारे रामदास जी हो गए। आज रामदास जी उस पर्णकुटिया में भगवान नाम का द्वासाक्षर मंत्र जप रहे हैं, सप्तऋषियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से। आज द्वासाक्षर मंत्र हम आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। मंत्र कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है। इस मंत्र के लिए, इस मंत्र जपने से बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, विद्या में बुद्धि के दाता बनते हैं। आई वही मंत्र हम आप भी जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे रामदास जी की प्रवृत्ति बढ़ी है गुरु सेवा में। माँ को लगा मेरा पुत्र है, मेरा लाल है, मेरा साथ छोड़ रहा है। रामदास जी को लगा कि अपनी भक्ति को पाने के लिए माँ मेरी कांटा है, ध्यान देना। आज मैया अभी गौ सेवा करके आ रही है, गाय दुहन करके आ रही है। आसमान तड़के हैं, बादल गरजे हुए, तो चुनाव हुआ है जिससे माँ का पंचभौतिक शरीर नष्ट हुआ है। शरीर से ज्योति निकली हुई है, साक्षात भगवान हरि के हृदय में लीन हो गई। रामदास जी आज माँ के लिए बहुत वंदन करते हैं। मैंने पिताजी का तो मुखड़ा देखा नहीं। एक माँ थी, मेरी माँ भी साथ छोड़ दी। एक माँ थी, मेरी मैया ने साथ छोड़ दिया है। आज माँ के लिए बहुत वंदन करते हैं। ध्यान देना, इंसान जब कोई मर जावे, ये बात समझ में तो मात्र हम लोग सुनेंगे, मानेंगे नहीं। जितना जब करेंगे ना, उतना यमराज के दूत उस जीव को दंडित नहीं कर सकते। और जितना आंसू गिरता है ना, उतना यमराज के दूत उस जीव को खूब ताना पताना करते हैं। लेकिन मरने के बाद 2 आंसू आप भी टपकाओ तो दुनिया वाले आपको सम्मान देते, सुख मनाओ। अगर आप जाकर वहां प्रभु कीर्तन करो ना, तो लोग बुरा मान जाते। देखो ना, मेरे यहाँ मरण हुआ है, ऐसे कीर्तन लगाए, भजन लगाए। क्योंकि इस जीव के साथ क्या गाते हैं हम लोग?
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कब तक कहते हैं? इंसान मर गया कोई नहीं कहता। इंसान मर गया कोई नहीं कहता, ध्यान देना। इंसान मरा पड़ा कोई नहीं कहा, लेकिन इंसान जब बांध के लेता है ऊपर ना कंधे पे तो कहता है राम नाम सत्य है। सबकी यही गति है। कब तक कहता है? जब तक लिया है। पहले तो 4 लगते थे, आज तो भैया 4 छूट गया है। आजकल गाड़ी आती है, वो लोगों की इतनी विषमता बढ़ गई है कि 100 को 7 कंधा देने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं। गाड़ी तो उसके लिए होता है जिसके जिंदगी में, जिसके परिवार से कोई ना हो, जो वंश विहीन हो, नवजात अज्ञात नाम में हो, उसके लिए गाड़ी होती है। लेकिन आप लोग 100 से गाड़ी दे, बड़े भाग्य से कंधा मिलता है। इसलिए कंधा देना जगत में, संसार में जब भी अवसर बने, आप भले अपना कोई दुश्मन है क्यों ना, लेकिन आप समय पहले आप पहुंच जाए। क्योंकि हम आप अगर किसी कंधे दिए हैं ना, तो हमें आपको भी कंधा देने वाला कोई मिलेगा, कंधा देने वाला कोई मिलेगा। इंसान ले आओ, कहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, रख दिया, कहना बंद कर दिया। राम नामामृता सुनकर भगवान भोलेनाथ ने अपना धाम छोड़ दिया। हम भक्तों के बीच में भगवान भोलेनाथ शामिल हो गए। 24 घंटे उसी भक्तों के भीड़। भगवान दिखते नहीं, भोलेनाथ दिखते नहीं, क्योंकि भोलेनाथ को देखने के लिए डुप्लीकेट आंख नहीं लगेगी। भगवान को देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए आपके हृदय में। तो कब होगी आंख? जब आपकी जिंदगी में कोई सदगुरु हो। दीक्षा मंत्र ले लेते हैं, साल भर गुरु जी का चेहरा नहीं देख पाते, 2-2 साल नहीं, 5-5 साल नहीं, 10 साल नहीं हुए। और ना कभी कोई पूछा गुरुदेव कैसे हो आप, कभी कोई पूछा भी नहीं। और गुरुदेव लोग बताओ, मंत्र देने से पहले पहाड़ लेकर बैठ जाते हैं इसी पर, संतोष नाम का पहाड़। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी तो मेरा भक्त याद करेगा। पहले एक शिष्य बनाई तो जिंदगी बीत जाती थी। आवाज गुरु जी लोग से लगा के बैठे, लेकिन आज कोई तो एक भक्त आके। इसलिए अपने गुरु के चरण से, गुरु के आशीर्वाद से एक पल दूर नहीं होना चाहिए। गुरु शब्द भी अगर आपने मन से, वाणी से, हृदय से आपने धारण किया तो आप गुरु से दूर कहां हैं? आप गुरु से दूर कहां? लेकिन लोग माला पाए टांग दिए, गोमुखी आसमान आसन पाए उसको रख दिए, डब्बे भर। जितना जपे उतना आनंद आपके जीवन प्रकाश होगा। इसलिए गुरु दीक्षा मंत्र लेना बहुत। मंत्र लेने के बाद अगर आप एक पूजा करते हो ना, तो 1 लाख गुना फल है। कथा सुनिए, एक और उसका फल लाखों गुना। और ऐसे सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, पता नहीं जिंदगी में लगेगा अगला जन्म लेना पड़ेगा। उसी प्रकार इंसान ने अग्नि दिया और चल पड़े। 24 घंटे शंकर जी सुनसान रहते हैं। और वही जब चिता की विभूति भगवान शंकर जी अपने बदन पर लगाते हैं, चिताभस माहले को गरल मसनम दे पट धरो, जटाधारी कंठे हो जगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपद। के पाप कट जाते हैं, दमा की बीमारी हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, श्वास की बीमारी हो, अथवा कोई चमड़े की भी बीमारी हो, भस्म का प्रयोग करने से संपूर्ण भगवान भोलेनाथ, मृत्यु भी आ जाए तो भगवान दूर करते हैं। भगवान उस सब को जब साक्षात कृपा करते हैं। हम भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृपा के नाथ हैं, भगवान करुणा के नाथ हैं। आगे की कथा ले चलते हैं। एक कथा है, बड़े सुंदर से कथा चल रही थी, भागवत जी की कथा। 5 दिनों तक पत्नी ने कथा को सुना।
कुछ लोग तो कथा में इसलिए आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी भैया, कि बगल में कथा हो रही है, चलो ना जरा वहां पर लोग पर नाच गाना होता सुन के आते हैं। कुछ लोग कथा में इसलिए आते हैं, चलो ना जरा मेरा वस्त्र मेरी साड़ी को लोग देख लेंगे, मेरा श्रृंगार लोग देख लेंगे। कुछ लोग कथा में अपने दिखाने के लिए आते हैं और कुछ लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं। कुछ लोग अपनी मुक्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को, चूंकि आपने यहाँ धर्म अगर सुना है ना, हमारे आपकी कथा के माध्यम से हमारे पूर्वज जो दुनिया में नहीं है, पितृगण, वहां भी यही कथा सुनने को मिलता है, इसलिए मुक्ति के साधन के लिए आते हैं। कुछ लोग अपना लेवल ऊंचा करने के लिए आते हैं। कभी यह कथा मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने, यह कथा साक्षात ज्ञान महायज्ञ है। कल हमारे भाई ने बड़ा सुंदर कहा कि कथा 7 ही दिवस मोक्षदायिनी कथा है, उत्तम कथा है। आज उसी प्रकार सेठानी जी ने कहा, अगर नहीं जाओगे ना, बगल में कथा हो रही, पंडित जी हैं बेचारे यज्ञकर्ता, और इस कथा के हमारे यज्ञकर्ता के हमारे समर्जित पंडित जी भी हैं, कुछ भी इसमें अंतर नहीं, भगवान की कृपा है। इसके आयोजक के रूप में भाई शुरुआत को पत्नी ने कहा, 5 दिनों तक मैंने कथा सुनी, मेरा तबीयत मेरा अस्वस्थ मैं हूँ, आप 2 दिन जाओ ना। बहुत अन्य विनय करते हैं, आप नहीं जाओगे ना, समाज के लोग क्या कहेंगे, आप इसी गांव के रहकर इतने बड़े सेठ हैं, आप कथा नहीं जा रही। आज भगवान की कृपा से पंडित जी बेचारे कथा चली रही, कोई भाई आवे न आवे अलग बात है, हजारों लाखों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सेठ जी जब पहुंचे, पत्नी द्वारा सुने पहुंच गए। और उस समय जो कथाकार के रूप में हमारे वेद व्यास जी बैठे थे ना, खाली 3 ही कथा में कहते थे, 3 शब्द। पहला शब्द आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। सेठ जी को लगा मंडप पे खंबा पा गए, टेक लगाए, बढ़िया निद्रा आ गई, सुंदर सा, कि घर में तुम पत्नी और बच्चे परिवार समाज लोग सोने नहीं देते, बड़ा सुंदर से पंडाल परिसर लगा हुआ है, लाइट पंखा चल रही है, और टेक भी पा गए, खुद सो गए। पूरा पंडाल परिसर लाखों की भीड़ है, कथा संपन्न हो गई, प्रसाद बट गया, सारे भक्त लोग सब चले गए, कोई बचा ही नहीं। सेठ जी अभी निद्रा में पड़े हुए। फिर से गुरु जी तीसरा शब्द, चूंकि कथा में कोई वर्णन था ही नहीं, सेठानी सुनते 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 उब गई कि कथा में 3 ही शब्द रोज हो रहा है, इसलिए क्या कथा सुनने जाओ, एक दिन आप भी जाओ ना और कथा सुन के आना, और मुझे वही बताएं जो गुरु जी ने आपको सुनाया है। तो गुरु जी तीसरा शब्द कह रहे हैं, जाइए 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 जाइए। जब जाइए का शब्द सुना तो निद्रा टूटी। अरे इतने लोग, लाखों भक्त यहाँ कथा में आए हुए थे, सभी भक्त कथा सुनकर सब चले गए, पंडाल खाली मैं ही बचा हूँ क्या? और गुरु जी बोल रहे हैं जाइए, क्योंकि गुरु जी ने किसी का सम्मान नहीं किया, मात्र मेरा सम्मान किए। आया तो मुझे गुरु जी सम्मान के साथ बोले बैठ, आइए आइए और बैठिए और जाइए। प्रसाद पागल चल पड़े। सेठानी जी ने पूछा, पतिदेव आप बताओ ना, मैंने 5 दिन की कथा सुनी, आपको मैंने सब कुछ बताया, अब आप भी कथा में गए थे, गुरुजी ने क्या कथा सुनाया, सुनाओ ना, बताओ ना मुझे, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी बामंगनी हूँ, और जो आप बताएंगे ना पूरा पूरा फल मुझे मिल जाए, इसलिए आप बताओ ना। सेठानी जी को पता है कथा में क्या हो रहा है रोज, इसलिए आज अपने पति के द्वारा सुन रही है। सेठ जी के द्वारा जब मैं गया तो पूरे बीच सभा में मुझे गुरुजी ने कहा आइए आइए आइए, और मुझे बैठने को कहा गया, और मुझे जाते हुए
कहा गया। मैंने यही 3 शब्द मैंने सुना। पत्नी जी को पता है, सेठानी जी को पता हो गया कि कथा में यही 5 दिन में सुनते सुनते थक गई, कुछ पाई नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको भेजी। आज यही 3 महामंत्र हो गया, यही 3 पत्नी द्वारा महामंत्र हो गया कि जब भी आपकी निद्रा टूटे ध्यान से सुनो दे दूं, हंसने की बात नहीं, इसमें मर्म कितना छिपा है आप इसे आह्वान करें। जब भी शेर जी का निद्रा टूटती थी 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, यही महामंत्र मांगी, तुरंत जगते थे, यही गाना चालू करते थे। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। यही जपते 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 जब भी उनकी दृष्टि बन गई, मन हो गया, धन वैभव ऐसा सोना को लूट लिए। ध्यान देना, सब कुछ लूट लिए, 5वां घर आज सेठ जी को लूटना है। और सेठ जी की निगाहें, ध्यान देना, 4 घरों के खजाने को लूट के लेकर आए हुए हैं। खूब माल खूब लूटा है चोरों ने, डकैतों ने खूब लूटा है, खूब डकैती डाला हुआ है। ध्यान देना, आज 5वां घर सेठ जी घर में सेन काटना है, चोरी करना है, सेठ जी जगह ले गए। एक ही बात कही, वही मंत्र, ध्यान देना। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। सभी चोरों ने डर भय बस भयभीत हो गए। तो आज तो रंगे हाथ हम लोगों ने पकड़े। हम लोग आए तो कहा आइए आइए आइए, और हम लोगों ने चोरी करना प्रारंभ किया तो कहा बैठिए बैठिए बैठिए, और हम लोगों ने चोरी करके जाना चाहा तो भी कहा जाइए जाइए जाइए। भाई बस बस चोरी करना छोड़ के जितना धन चुराया था, जितना माल पाया था, सारा माल देकर वहां से वापस हो गया। क्योंकि रंगे हाथ मैंने पकड़ा गया है, अब मेरी खैर नहीं, मेरी सलामत नहीं, मैं तो आज फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा। इसलिए सारा अंधन सोना जितना मैं लूट के लाया सब कुछ इसे दे दूं, क्योंकि देने पे प्राण मेरा बच जाए। प्रभात हुआ, पूरे समाज में कोलाहल समझ गया। सेठानी जी पूछ रही, अरे सेठ जी क्या हालचाल है, बताओ ना। अरे देवी आप बताओ ना, पंडित जी की कथा कहाँ कहाँ हो रही है। देखो ना, मैं एक ही बार गया कथा सुनने, माला माल हो गया। जब जब गुरुदेव की कथा होगी तब तब वही कथा सुनने के लिए मैं जाऊंगा। तो गुरु जी की कथा कहाँ कहाँ हो रही, बोलो। अरे मेरे भक्तों, वही संवाद यहाँ भी है। मन लगा कि कथा सुनोगे ना, आनंद खूब बढ़ता जाएगा। मन लगा कि कथा नहीं सुनोगे ना, तो फिर समझ जाइए कि आपका समय भी जाएगा, कमर भी टेढ़ी हो जाएगी और पैर भी दुखने लगेगा। लेकिन आनंदमयी कथा है ये। कथा आप तन से, मन से, धन से, हृदय से, भाव से आप कथा को श्रवण करिए। आज यही महामंत्र हो गया कि आज चोरी किया, कहाँ रण किया है। 5 पांडवों को मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, जिससे आज 100 पुत्र विफल हुए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो भीमसेन की गदा से आज मृत्यु को ग्रास बना, पल पल मृत्यु को ग्रास बनकर बैठा दुर्योधन, जिसकी दशा को देखकर आज हमारे जो दुर्योधन के जो मित्र हैं, गुरु के बेटे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र बताओ ना, ये तुम्हारी दुर्गति किसने किया है। मैं सौगंध खाता, आए मेरे मित्र, मैं सौगंध खा रहा हूं। आज जब तक उसका सर काटकर आपके कदमों ना रख दो, तब तक मैं पानी और मैं श्वास में सूर्य नहीं देखूंगा। तुरंत ध्यान देना, जहां पे 5 पांडव शिविर में सोए हुए थे, भगवान कन्हैया उनके रखवाला है, रक्षक के रूप में हैं। आज भगवान को पता, प्रभु ने 5 पांडवों को अपने जिस राजमहल में थे वहां से भगवान दूसरे कक्ष में कर दिए हैं। वहीं द्रौपदी के 5 नौजान शिशु जन्म भयो।
वही सोए हुए हैं। आज अश्वत्थामा ने छल बस रात्रि में गया और छल बस 5 पुत्रों का वध किया है। आज उनका सर काट के लाया, कपड़े से ढका हुआ है। जो दुर्योधन ने देखा, ध्यान देना, बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, उन बच्चों को देखो यहाँ पर ब्रह्मरण चलते रहता है। छोटे बच्चे लगभग साल भर आसपास 10 महीनों तक चलते रहता है। तुरंत देखा, कहा ये पांडव का सर नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। ना तो इस बात को दुर्योधन ने देखा मुख, ना तो इस बात को अश्वत्थामा ने देखा, लेकिन अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध किया। भीमसेन को पता चला, अर्जुन को पता चला, आज दुर्योधन को पता चला, नकुल सहदेव को पता चला। अर्जुन ने कहा, ऐ पांचाली मैं सौगंध खाता हूं, जब तक इस 5 पुत्रों का जिन्होंने वध किया है, जब तक मैं उसका सर उसको बांध कर आपके सिर चरणों में ना डाल दिया, तब तक मैं पांडव वंश। अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर युद्ध करते हुए चले गए, जिससे आज अश्वत्थामा को युद्ध में परास्त करके आज उनको रस्सी से बांध कर लेकर चले आ रहे हैं। मारना चाहा, लेकिन वहीं पर कन्हैया प्रभु थे, चूंकि आपने सौगंध खाई है द्रौपदी के सन्मुख। भीमसेन कहा, अर्जुन को छोड़ दे, मैं मार देता हूं। कहा ना, आज माता के पास कुंती है, द्रौपदी है, लाए और छोड़ दिए। ध्यान देना, जिससे आज बधे हुए हैं, गुरु का बेटा है, मारना चाहा, जबकि जिस कैसी माँ होगी द्रौपदी माँ, आज उनके 5 पुत्रों का वध हुआ है, मैया ने कही छोड़ दीजिए। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरी माँ, आज बच्चे कुछ भी करते हैं, हम आप कहते हैं उसका प्रसोद की ज्वाला प्रसोद बंद। माँ ने क्या कहा, द्रौपदी ने क्या कहा, जो दशा मेरी हुई है ना, यही दशा किसी गुरु माँ की होगी। इसलिए मैं किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी, किसी पराई को मैं यह दुख देना नहीं चाहती, इसलिए आज से छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा, तो पांचाली क्या कह रही है, ये हमारे 5 पुत्रों का वध किया, इसलिए इसका प्राण दंड देना, मारना बहुत उचित है। आप कैसी बात करा दी। भगवान बांके बिहारी खड़े हुए हैं, कहे आप इसे मार दीजिए। ध्यान देना, लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो दुर्गति मेरी हुई है, जिस पुत्र वियोग में मैं तड़प के मर रही हूँ, वही कष्ट मेरी गुरु माता को होगा, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे दंडित मत करिए। आज हम आप बच्चे थोड़ा गलती करते हैं तो बड़े भी जाकर उसी झगड़े में पड़ जाते हैं। कभी नहीं, अपने बच्चों को डांट के बिठा दो, सारी झगड़ा समाप्त हो गई। लेकिन आज छोटे बच्चों को नादान नहीं पता है, बड़े भिड़ जाते हैं और काला ब्याल मुखग्रास है, जेल तक अथवा फांसी तक तख्ते पर भी लोग चले जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम तो लोग नहीं जानते। आज द्रौपदी माँ क्या कह रही है कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो दुर्गति मेरी हो रही है, दुर्गति किसी माँ, गुरु माता, गुरु का बेटा है, गुरु माँ को शरीर पर ऐसा कष्ट मैं देखना नहीं चाहती, सब छोड़ दीजिए। आज ध्यान देना, क्षौर कर्म करवाए हुए हैं, मुकुट मणि निकाल लिया गया, कवच कुंडल निकाल लिया गया। समाज से ब्राह्मण का वध करना शास्त्रों में निषिद्ध है। ब्राह्मण को समाज से बहिष्कृत कर दे, उनका मुकुट मणि आप उतार लें, ब्राह्मण का वध हो गया। और कर्म करवा, दाढ़ी मोछ प्यार सब बात निकलवाएं, ब्राह्मण का वध हो गया। ब्राह्मण अपने तेज से ज्यादा अपमान से ब्राह्मण डरता है। ब्राह्मण कुछ दे आना दे, गुरु कुछ दे आना दे, लेकिन सम्मान दे, क्योंकि सम्मान बहुत प्रिय है, सम्मान पे ही भूखा है। अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र चला दिया है, क्योंकि जो अर्जुन का बेटा है मन्यु, मन्यु को जो पत्नी, उसकी नाम, उस पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा को गर्व है, 5 पांडव को मैंने समाप्त किया, पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने समाप्त किया, पांडवों के वंश को मैंने मार दिया है, एक वंश और पल रहा है, उत्तरा का गर्व है, इसलिए आज इसे भी मार दूं। ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आज उत्तरा ने सभी को याद करी, कोई नहीं। जब आज सबको याद करके थक गई, तो आज वही उत्तरा ने
साक्षात भगवान नारायण को याद करिए है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यत् तद् भयं तस्य यत् मृत्यु परस्परम। यानी आज मेरा शरीर ब्रह्मा से लाया हुआ है स्वस्थावान है, इसमें मेरा शरीर मृत्यु को ग्रास बनाने वाला है, इसलिए प्रभु आप आओ ना। भगवान नारायण ने, ध्यान देना, अंगुष्ठ मात्र भगवान ने अपना रूप बनाया। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट भयो, सारे उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने किया हुआ, और उसी गर्भपात में, उसी गर्भपात्र में भगवान का संकल्प हुआ कि मैं धरती पर आऊंगा नहीं, लेकिन जब आऊंगा ना सबसे पहले आपका दर्शन करूंगा। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे ना तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। समय आयो, भगवान की कृपा भयो, आज वही पुत्र जन्म लियो। सुबह से मध्याह्न हो गया, प्राणकालीन हो गया। कुंती बुआ है, द्रौपदी है, उत्तरा है, 5 पांडव यहाँ पर आए हुए, अभी तक पुत्र आंखें नहीं खोला। जब भगवान बांके बिहारी सुदर्शन चक्र धारी बंसी के बजैया जब यहाँ पे आए हुए हैं, आज वही पुत्र आंखें खोला, भगवान नारायण का दर्शन किया। उसी बेटे का नाम है बोले परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आज वही परीक्षित महाराज का जन्म भयो, खूब अंधन सोलवा यहाँ पे लुटाया गया, बड़ा आनंद भयो। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर 5 पांडवों को मारने की सौगंध हमारे पितामह ने खाई है। ध्यान देना, क्योंकि जब इंसान पवित्र भोजन करता है, स्वच्छ अनाज ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। सबसे बड़ा पाप अगर कोई है ना, सबसे बड़ा पाप, जिंदगी में कपड़ा गंदा 10 दिन करे पहनो कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी के पात्र भोजन करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लेट में भोजन करेंगे तो भी कोई दोष नहीं, अपने कपड़े पे भोजन को पाना तो भी कर लेना। कौन सा भोजन? जो भगवान को चढ़ता है। भगवान को क्या चढ़ता है? बोलो ना, बोलो ना। सूखा सूखा सबको चढ़ता है, भगवान को गीला चढ़ता नहीं। भगवान को पकवान, भगवान को पका हुआ भोजन, भगवान को कच्चा भोजन नहीं चढ़ता। इसलिए कहा ना पितामह पाना तो ले लेना। भगवान को आज की व्यथा हो गई कच्चा भोजन, भगवान को पूरी सवारी यही से चढ़ता है। भगवान को पकवान चढ़ती है, भगवान को खीर क्या चढ़ता है, भगवान को स्वच्छ पवित्र भोजन जिसमें लहसुन प्याज भी ना हो। लेकिन आज सब छोड़ो, अपने यहाँ भंडारा बनता है, देखो ना। यानी एक दासी का बेटा जूठन पत्ताल का भोजन, जहां पत्तल लोग खाने बाद फेंक देते, वहां रामदास जी जाकर खाए एक एक पत्तल के लिए। दूसरा जन्म संत नारद जी हो। आज हम लोग भागवत जी कथा सुन रहे हैं, हम लोगों का कल्याण भगवान नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे, कृपा है भगवान। पितामह ने सौगंध खाई, कल मैं सूर्यास्त नहीं, सूर्य उदय होगा और मैं युद्ध करूंगा और पांडवों का सूर्यास्त कल का नहीं देखेंगे। जबकि अकेले पितामह चाहते 5 पांडवों को मारने का साहस था, बल था, और इन्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे पितामह। आज भगवान ने अपनी लीला रची, प्रभु ने अपनी लीला रची। क्या लीला? ध्यान से सुने। भगवान अपनी बहन मानते थे द्रौपदी, बुआ मानते थे कुंती बुआ। आज तो शादी विवाह में बहन ना आवे तो काम चल जाएगा, बुआ ना आवे तो काम चलेगा, लेकिन मौसी जो लोग आवे और एक आवे, दीवार बिगाड़ो, वारो घर बिगाड़ो। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं सारा मकान में बहुत अगर खिड़की विंडो खुलवाएंगे ना, दीवार कमजोर हो जाएगी। और घर में सलाहकार अगर मामा जैसे सपनी होंगे ना, समझ जाइए, कहूंगा नहीं, क्योंकि हम नहीं कह रहे, हमारे भागवत में वर्णन इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मामा लोग बैठे होंगे, भैया बुरा नहीं मानना हो, कथा का वर्णन इसलिए कह रहा हूँ।
बहन नहीं आएगा विवाह में चलेगा, बुआ नहीं आए चलेगा, लेकिन मौसी जी लोग आवे। आजकल कैसेट बनकर मौसी लोग मंडप में हो, हाँ। और मामी जी लोग जरूर आवे विवाह में, मामा लोग आवे, कोई नहीं आएगा चलेगा। हमारे तिवारी जी भी कहते थे, गुरुदेव जिसको कई बार फूफा किया जाए वह फूफा हो, कई बार फूफा किया जाए वह फूफा, कोई सम्मान नहीं। इसलिए आज पितामह ने सौगंध खाई है, कल प्रभात होगा हम पांडव वंश को विहीन कर डालेंगे, कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। रात्रि भर भगवान नारायण को निद्रा नहीं आई, अपनी बहन के पास गए। आज क्या बधाई, आशीर्वाद दिया है। ध्यान देना, सौभाग्यवती का मैंने सौगंध खाई है कि जब तक मैं धरती पर हूं तब तक आपका सुहाग अजर अमर होगा, आपके सुहाग को बाल बाका नहीं होगा। इसलिए आज भगवान ने क्या लीला रची है। खूब द्रौपदी ने अपना श्रृंगार करी, खूब बढ़िया श्रृंगार करी, अद्भुत श्रृंगार है। आज श्रृंगार करके संध्या बंदन जिस समय पितामह पर्णकुटी अपने आश्रम में, अपने राजमहल में खूब संध्या बंदन कर रहे हैं, आज ऐसा श्रृंगार करी है कि जो आज तक 5 बार द्रौपदी जब 5 पांडवों के पास जाती, 1 वर्ष युधिष्ठिर, 1 वर्ष भीमसेन, 1 वर्ष अर्जुन, 1 वर्ष नकुल, 1 वर्ष सहदेव। भगवान भोलेनाथ का समय नहीं है, नहीं द्रौपदी वही बोलता, कम से कम 2 घंटे द्रौपदी भी बोलते हैं, लेकिन समय बहुत हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर जी का वरदान है पांचाली, शंकर जी का वरदान है जब जब आपका विवाह होगा 1 साल एक पति के साथ बांटा गया समय। कल भी अगर समय मिला तो इस विषय जरूर कथा करेंगे। जैसे कुमारी कन्या का विवाह होता, जब जब एक पति के पास जाती 5 पांडवों के साथ, तब तक कुमारी कन्या का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ ने दिया है। उसी प्रकार तेज पुण्य सब कुछ उसी प्रकार। आज ऐसा उसका पायल की झंकार है, ऐसी उसकी करधनी है, ऐसे उसके नुपुर हैं, ऐसे उसकी कानों के कुंडल बाजूबंद हैं द्रौपदी के, ऐसे उसके हाथों की खनकती हुई चूड़ियां हैं, ऐसे उसके त्वचा के स्वरूप हैं, ऐसे उधर बिंबा जैसे आज द्रौपदी अपना श्रृंगार करी है। सारे श्रृंगार को देखकर आज सब देवता लोग भी इस द्रौपदी के सुंदर स्वरूप की लालिमा को आकलन कर रहे हैं। तो बढ़िया सुंदर सा घूंघट ली हुई है, शिविर में पहुंच गए और शिविर में जाते समय जो चप्पल था ना उसकी आवाज न आए, इसलिए आज भगवान नारायण ने वह चप्पल स्वतः भगवान ने लिया है, पीछे 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 पीछे, क्योंकि इसकी आवाज जाएगी तो पितामह बहुत बड़ा योगी पुरुष है, समझ जाएगी। इसलिए आज भगवान अपनी बहन का प्रेम इतना है, विश्वास ऐसा है, भाव ऐसा है, भगवान तो भक्तों के दास हैं, भक्तों के द्वारपाल मेरे प्रभु हैं। शिविर के पास प्रभु ने प्रवेश द्वार पे पहुंचे हुए हैं, कहे बहना तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, कुछ नहीं करना, जाके खाली प्रणाम करो। और ज्यों द्रौपदी ने प्रणाम किया है तुरंत सौभाग्यवती भव आशीर्वाद पितामह ने दिया है, तुरंत आशीर्वाद दे दिए। सौभाग्य अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे बहना तू बेटी कौन है, बेटी तू कौन, अपना मुखड़ा दिखा, तू कौन है, आज तक मैंने ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं, तू कौन है, अपना मुख दिखाना। ज्यों आज द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाई है, आज पितामह आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, आज क्षुब्ध हो गए। ये किसकी लीला है? द्रौपदी तुझे भेजने वाला कहाँ है, वो कहाँ खड़ा हुआ है? ध्यान देना, आज भगवान नारायण के लिए पितामह ने स्तुति बड़ी सुंदर करी है कि प्रभु लीला करने वाले आप हो, लीलाधर कहाँ है, दर्शन दे दो ना। यम यम प्रभ्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम पायनो विरह का करया जुहाव,
सुतन्मयतया सर्वभूतिने दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे लीलाधर प्रभु कहाँ है, दर्शन दे दो ना। ध्यान देना, भगवान आज पकड़ लिए गए। जैसे मेरी माताएं जब कोई भजन होता है ना, इन्हें धरती मैया पकड़ के बैठ जाती हैं, खड़ी मत होना, ताली नहीं बजाना, क्योंकि जाओगे तो लज्जा लगेगा। ध्यान देना, प्रभु सामने आज आए हुए हैं। पितामह ने सर झुका के प्रणाम किया, तब बहन के जो लिए वो गिरा हुआ है कि धन्य है लीलाधर, धन्य है त्रैलोकीनाथ, धन्य है बांके बिहारी कि आपने ऐसी लीला रची है। कल मैंने पांडव को मारने का मैंने सौगंध खाई है, आपने ऐसी लीला रची है, इसलिए आज पितामह के प्रेम बस भगवान के नाम और जुड़ गया। बोले लीलाधर भगवान की, भागवत महापुराण की। भगवान के चप्पल गिरे, भगवान ने जो लिया हुआ था अपनी बहन के चप्पल वो गिरे हुए हैं। आज पितामह देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि आपने ऐसी कौन सी लीला रची जिससे यहाँ अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। आज ध्यान देना, युद्ध में लाखों बाण मारे हुए अर्जुन मारे, लाखों बाण मारे, और हमारे पितामह ने कहा हे प्रभु अंतिम समय आपका दर्शन होगा तभी हम प्राण भजन। अंतिम समय आया। ध्यान देना, सभी 5 पांडव यहाँ पर विराजे हैं। 5 पांडव ने अपने पुत्र राजा जनमेजय को, पुत्र अपने परीक्षित को उत्तराधिकारी बनाए। राजपाट को बढ़िया सुंदर से चल रहे हुए, जिससे आज सभी यहाँ पर पांडव वंश से खड़े हुए हैं। आज मेरे पितामह कह रहे हैं, सभी ने पूछा पितामह आपकी कोई अंतिम इच्छा होगी तो आप बताएं। बोले मेरी कोई इच्छा नहीं। जब भगवान प्रभु आए, प्रभु ने पूछा पितामह बताएं आपकी कोई इच्छा है क्या, आपकी कोई मनोकामना, आपकी कोई जिज्ञासा अभी अधूरी रह गई क्या। आज पितामह कह रहे हैं हे भगवान, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, मेरी कामना, मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा। बोले क्या? बोले मेरी बेटी है। पितामह का विवाह हुआ क्या? नहीं ना। माताएं, पितामह कोई पत्नी थी क्या? बोलो ना। नहीं ना। कितने लोग जानते हैं पितामह का विवाह यह हाल है? तो उठाओ ना भैया, इसमें लज्जा नहीं हो। पितामह का विवाह नहीं हुआ। मेरी माताएं, 2 लोग जानते नहीं विवाह हुआ। आज हम कहते हैं पितामह की बेटी है। भगवान नारायण से कह रहे हैं मेरी कामना है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का हाथ आपके हाथों में। मेरी अंतिम इच्छा यही है। बेटी का नाम भी है, सुने जरा, बेटी का नाम है मति, और मति की पति आप, बाकी दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज मेरी बुद्धि है, मेरी मति है, मति के पति आप हैं, इसलिए ये मेरी बेटी के हाथ को आप आज वर्ण करिए। आज भगवान नारायण ने पितामह की मति को अपना पति बनाया। मति के पति आप। ध्यान देना, ये बेटी और बेटा विवाह सब कुछ नहीं है। अंतिम समय, अंतिम चरण मेरी बेटी है, मेरी बेटी का नाम है मति, मति के पति हैं आप, इसलिए गोविंद ये भी मेरी मनोकामना पूर्ण करो ना। भगवान के आज हाथों में, आज भगवान के हाथों में पितामह ने मति को धारण किया है। अंत्येष्टि कर्म है। 5 पांडव सुंदर सा अंत्येष्टि कर्म किए हुए हैं। आगे की कथा ले चलते हैं, जहाँ पर राजा परीक्षित अपने राज्य में बहुत सुंदर सा अपना प्रजा पालक कर रहे थे। आज वही आखेट खेलने के लिए जंगल में गए हुए हैं, जहाँ पर श्रमिक नाम के संत हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। समाधि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनका चेतना साक्षात ब्रह्म से लगा। उनका बेटा, उनका बेटी का नाम है श्रमिक, के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। पिता का नाम श्रमिक, बेटे का नाम श्रृंगी ऋषि। कौशिकी नदी हरिद्वार में है। आज जल लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं। राजा भूख प्यास से तड़प रहे थे। पहली बार बुलाए, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं,
मरा हुआ सांप था, वो सांप उठाए क्रोध बस गले में डाल दिए। सांप का नाम था तक्षक। बेटा यहाँ पर आया हुआ है, अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, बहुत दिन करता है, पिता के समाधि टूटी। बेटा तूने ये क्या किया? जिंदगी में इतने बड़े धर्मात्मा राजा को आपने खो दिया है। आज हमारे आपके राजा भी इस धरती पर बड़े बड़े राजा न होते, हमारे एक कंदरबाण न होता। आज समस्त भाई बंधु परिवार मिलकर आप सभी ने इस यज्ञ को निर्माण करिए है। बड़े बड़े राजा लोग मिलकर आज इस यज्ञ की रचना करी है, अग्रसर हो गए हैं। अपना थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने श्रम दिया, इस यज्ञ भागवत जी की कथा अच्छे से परिपूर्ण हो जाए। यही कथा का पूर्ण फल है, यही कथा का आनंद है। उसी प्रकार आज यहाँ पर ब्राह्मण देवता संत ने भी श्राप दे दिया। आज के बाद ब्राह्मण किसी को श्राप देना भी चाहे तो नहीं लगेगा। मैं ब्राह्मण को श्राप से देने से वंचित करता, क्योंकि मैंने बहुत राजा को खो दिया है। आज वही भागवत जी की कथा चल रही है। कलयुग है, कली के रूप में है, धन रूपी बैल है, पृथ्वी रूपी गाय है। 3 चरण काट डाला है, चौथा शस्त्र लेकर खड़ा है। ध्यान देना, सत्य नहीं रहा, दूसरा दया नहीं रहा, तीसरा पवित्रता कर चुका है, चौथा बचा है दान। दान लोग गुरुदेव सारी कथा आपने सुनाया तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने दान की बात करी ना, थोड़ा सा गुरुदेव दान की जो बात आपने करी ना, ये बात थोड़ा सा नहीं अंतर्करण में आ रहा है। कौन हो? कलयुग हो। अरे इतने बड़े राजा हैं, धर्मात्मा है, धर्मवीर हैं, कर्णदान है। आप मुझे आप स्थान दे दो ना। राजा ने आज 4 जगह दिया। पहला है जूत जुआ, दुनिया में आपके है नहीं। दूसरा है मदिरा, विग्रह नहीं बिक रहा है। वही इंसाफ, खूब बढ़िया कैमरे लगे हुए हैं, एक बार खड़े हो गए ना जिंदगी भर छप जाओगे। तीसरा पवित्रता, लोगों में है नहीं। हिंसा, हिंसा नहीं, बाल हत्या। चौथा है वैश्यालय वृत्ति, दुनिया में है नहीं। राजा ने 4 दिया। कलयुग का वर्णन कहा, राजन आप तो बड़े बहुत बड़े धर्मात्मा का स्थान और दे दो ना। सोना, बदन पे सोना होना बहुत जरूरी है, लेकिन बदन पे सोना 1 किलो होना बहुत बड़ा दोष है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। कुछ हमारे महाराष्ट्र के भाई बंधु का समझदारी नहीं होती है, बहुत आधे किलो सोना को पहन के चलते हैं और स्वतः अपने शरीर को घात बना के। भाई कोई भी देखेगा तो फिर वार तो कर ही देगा ना। यानी अपने को स्वतः चलने के लिए 1-2 लाख रुपए पगार बांटते हैं, सिक्योरिटी को रखे हुए। आज हम भक्त भगवान हरि की कृपा से 24 घंटे दौड़ते, किसी प्रकार कोई क्षोभ नहीं है। काल दयाल मुख ग्रास प्राप्त मिला से। आई छोटे से भी अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, कथा को विराम देते हैं। संकट हमारा कैसे कटेगा, हमारा शाम बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तू जाने तेरा काम जाने, हवाली मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। सागर से पार होना होगा, दोनों हाथ आइए सभी लोग, पीछे ले भाई लोग, सभी को दोनों हाथों को और अभी भजन का वचन नगर हमारे बहन जी की तरफ से भगवान गणेश जी के दरबार में इसको कहना है। जाने तेरा गाँव जाने, जाने
तेरी भवानी मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने अरे लता नाम की गोपीस पंडाल पसंद नहीं क्या जय हो तेरे पे कुर्बान खुदा था रहना सकूंगा तुमसे दूर मैं अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान खुदा था रहना सकूंगा तुमसे दूर मैं तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने लगता है आप लोग को आनंद नहीं आया उठाइए अपने दोनों हाथों को लेकर है राधे 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 उठाइए अपने दोनों हाथों भगवान करिए नहीं दरबार में राधे 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 तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने भरोसा ये तेरी आशा भरोसा ये तेरी आशा चरणों में जब यही अरदासा चरणों में जब यही अरदासा जब तलाश हमारी जब तलाश हमारी तू जाने तेरा काम जाने जब तलाश हमारी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने और कौन कौन चाहता है जो अपने जीवन के भार भगवान कन्हैया जी के हाथों में समर्पण करना चाहता है। अगर आप लोग चाहते हैं भगवान कन्हैया जी आपकी विपत्ति को दूर करें तो उठाइए अपने लोगों के कहना है सब भार तुम्हीं पर सब भार तुम्हीं पर तुम्हें पर भार तुम्हें पर सब भार तुम्हीं पर तुम्हें पर भार तुम्हें पर हमको है आश तुम्हारी हमको है आश तुम्हारी तो जाने तेरा काम जाने हमको है आश तुम्हारी तो जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने
जाने तेरा काम जाने हवाले मेरी गाड़ी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने एक बार जो लगा लेगी ना जोर तेरी शरण में आया तेरी शरण में आया जब तेरी शरण में आया जब तेरी शरण में आया जगतों का आनंद पाया जगतों का आनंद पाया और गौर जाकर भगवान कन्हैया जी के दरबार में आप लोग अपने भी चिंता में जाना चाहते हैं तो उठाइए भगवान कन्हैया के लास्ट करीबी जब से तेरी शरण में आया जब से तेरी शरण में आया जगतों का आनंद पाया जब से तेरी शरण में आया एक जगतों का आनंद पाया एक चिंता सारी तेरा काम जाने एक चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने 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 हवाले मेरी गाड़ी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जय हो श्री राधे। और क्या कह रहे हैं मेरे मन का मीत तुम्ही हो मेरे मन का वेद तुम्ही हो मेरे मन का तुम मेरे मन का वेद तुम्ही हो आस तुम्हें यो वेद तुम्ही हो मेरे मन का वेद तुम्ही हो आस तुम्हें यो वेद तुम्ही हो भरोसा भरी भरोसा भरी तो जाने तेरा काम जाने भरोसा भरी तो जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा कन्हैया जी के दरबार में बोले बाके बिहारी लाल की जय हो तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने मेरी हवाले मेरी गाड़ी मेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने मेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने सभी लोग दुल्हा खाइए मस्ती घूमते रहे भाई लोग मेरे जो हाथ बांध के खड़े पीछे लोग सभी लोग दुल्हा खाइए अंतिम करने में सभी लोग बोलेंगे तू जाने तेरा काम जाने जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने मेरी हवाले मेरी गाड़ी मेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने मेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने और क्या कह रहे हैं भगवान कन्हैया जी के दरबार में आइए आप आजकल के वृंदावन में हरी लगते हैं वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के
कहना भगवान का नैया से भगवान के बस भक्ति ऐसी होनी चाहिए कैसे छोड़ दिया भोजन पानी सब छाव की यादों में छोड़ दिया भोजन सब पानी सब यादों में छोड़ दिया भोजन पानी सब छाव की यादों में मेरे पैसा बरसी जाओगी मेरे पैदा बरसे तीर सकीर बन जाओगी वृंदावन जाओगी सकीना लौट जाओगी वृंदावन जाओगी सकीना लौट जाओगी तेरे बुते वीर सकीर वृंदावन जाओगी और अभी भजन का प्रसन्न होकर हमारे जयराम प्रजापति जी की तरफ से भगवान का नैया जी के दरबार में शुक्र कहना कहता है और क्या कहना है श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई अब कैसे घरों धीर सकी बन जाऊंगी अब कैसे घरों धीर सकी बन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट आऊंगी मेरे बुते वृंदावन जाऊंगी मेरे बुते और अभी भजन कर हमारे मनोज पाटिल जी की तरफ से भगवान का नैया जी के दरबार चरणों में शुक्र करना चाहता है और इस भजन को प्रसन्न कर समर जी मिश्रा जी की तरफ से 500 रुपये करना चाह रहा है छोड़ दिया भोजन पानी सब यादों में छोड़ दिया भोजन पानी सब यादों में जाओगी वृंदावन जाओगी वृंदावन जाओगी सकीना लौट आऊंगी वृंदावन जाओगी सकीना लौट आऊंगी वृंदावन जाओगी तीर सकी वृंदावन जाओगी बच्चों को दूर एक बार जो लोग करिए जब इस तरह और क्या कहना है दहल गले मेरे गिरधर से राम है हो गई लड़े गिरधर से मेरे बाबरी हो गई कैसे वृंदावन जाओगी कैसे वृंदावन जाओगी वृंदावन बता दिया मुझे मस्ताना बता दिया दीवाना बता दिया मुझे मस्ताना बता दिया गिरधारी बता दिया गिरधारी तेरी यारी बना दिया दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बता दिया दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया
का क्या है तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरी हवाले मेरी गाड़ी तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरी हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बोलिए बाके बिहारी लाल की आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। उतारू है गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवत तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भाव में फंसे काव मेरी तार तो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरी आरती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरी आरती सोचो भगवन जब तेरे नाम करती अर्पण भागवत से क्या बजही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण दूसरे को सब तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा कितना है प्रभु तुझे संसार की बता कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बच्चों को दूर करिए और लोगों को अवसर दीजिए। क्या सत्कार है। बच्चों को दूर करें। तेरी वही बनाई शंख करे धार नारद गुण गात कर छोड़ दिया तेरी वही बनाई शंख करे धार नारद गुण गात कर छोड़ दिया तेरे पार करते हैं पुकार भक्त तेरे पार करते हैं पुकार दास महेश तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो काटा तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो हे सखी ओ उतारो हे सखी उतारो हे सखी ओ उतारो हे सखी सीताराम जी के उतारो हे सखी